तैयार करती है दिन को, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। हमारा आज दिन सोमवार 18 सितंबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन परमेश्वर के पवित्र सेवक दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 20 से लिया गया है। वचन कहता है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से सद्गुणे निपुण ठहरते थे। दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन संख्या 20। वचन का शीर्षक कहता है, पवित्र आत्मा आपको विशेष बनाता है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 1, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 20 में जैसा हमारा शीर्षक कहता है कि पवित्र आत्मा आपको विशेष बनाता है, दानियल अध्याय 1 वचन 20 कहता है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर में सब ज्योतिषों और तंत्रियों से सद्गुणे 10 गुणे निपुण ठहरते थे। ये बहुत अद्भुत है कि ज्योतिषों और तंत्रियों से, मंत्रियों से और सब वरिष्ठों से वे 10 गुना निपुण रहते थे। परमेश्वर बात कर रहा है दानियल की। परमेश्वर अपने अभिषिक्त के विषय में जिस किसी मनुष्य के साथ परमेश्वर का आत्मा है, वह विश्व में सब लोगों के ऊपर उनकी बुद्धि और समझ से 10 गुना अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ में है। दानियल शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उनके घर से दूर बेबीलोन ले जाया गया, जहां वहां पर उन्हें विभिन्न देशों के दूसरे युवा मनुष्यों के साथ प्रशिक्षण दिया गया। जब उन्हें राजा के सम्मुख प्रस्तुत करने का समय आया, तब राजा ने देखा कि वे सभी दूसरे युवा मनुष्यों की तुलना में 10 गुना बेहतर और अत्यधिक उत्कृष्ट थे। किस वस्तु ने अंतर पैदा किया? सोचिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल शद्रक, मेशक और अबेदनगो के मध्य में उन सब युवक युवतियों से या युवाओं से या प्रशिक्षित और सभी गणमान्य लोगों से बढ़कर दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो उन सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक उत्कृष्ट और बेहतर थे। उनमें इन वस्तुओं में अलग करने वाली बात और उन सब लोगों से दूर करने वाली बात, उन सब लोगों से विशेष और श्रेष्ठ कहलाने वाली बात क्या थी, जिसने उनके बीच में अंतर पैदा कर दिया था? वह था पवित्र आत्मा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आप में होगा तो वह आपको संसार के लोगों में और आप में अंतर पैदा कर देगा। संसार के लोग और उनकी समझ और उनके विचार और उनके ख्यालात से आप में और उनके बीच में एक बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8, तो आपने उसकी उपस्थिति को विशेष और उत्कृष्ट, तो आपको उसकी उपस्थिति विशेष और उत्कृष्ट बनाती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की महिमा, पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं। वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में, तो आप में उसकी उपस्थिति आपको विशेष और उत्कृष्ट बनाती है। वही है जो अंतर पैदा करता है। हर दिन उसके साथ सहभागिता करना सीखो। जैसे ही आप अक्सर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और उसके नेतृत्व और मार्गदर्शन पर ध्यान दो, जब आप परमेश्वर के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर ध्यान देते हैं, तब आत्मा आपको उत्कृष्ट स्थानों पर लेकर जाता है। पवित्र आत्मा मुझ में रहता है और जैसे ही मैं उसके साथ सहभागिता में और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने में अधिक समय बिताता हूँ,
वैसे ही उसकी उत्कृष्टता मुझ में और भी अधिक प्रकट होती जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके भी द्वारा काम करे, तो आपको व्यक्तिगत रूप से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है। अभी आप सोचेंगे कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं आता, इसके लिए क्या करें? आप वचन पढ़िए और उस वचन को बार बार दोहराइए, लगातार उस वचन को दोहराइए, उस उद्देश्य के लिए कि आपको पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बातें और प्रार्थना करने का हियाव प्रदान करे, ताकि जब आप विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सीख जाएंगे। यह पवित्र आत्मा का कार्य है कि आप पवित्र आत्मा को उस महान काम को करने के लिए, अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए आप देते हैं या नहीं देते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को प्रैक्टिस होने के लिए देते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पवित्र आत्मा आप में आकर अन्य भाषाओं की सामर्थ्य से आपको वशीभूत कर देगा, आपको अनुभवी और अनुग्रहित कर देगा। आप अन्य भाषाओं में परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे और देशों, राष्ट्र और जातियों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके द्वारा मुक्त होगी। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने में अधिक समय बिताने से आप इस विश्व में परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति और फायर से दिन ब दिन महिमा और सामर्थ्य में शक्तिशाली होते जाएंगे, और ये आपको अवश्य ही करना चाहिए। इन अंतिम दिनों के समय में, अंतिम पलों में आपको विश्वास के साथ में अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ में संगति में लाइए, लगातार संगति में लाइए, क्योंकि आप और मैं अंतिम दिनों के अंतिम समय में हैं मेरे प्रियो। और निश्चय हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने व्यक्तित्व को तैयार करें, अन्य भाषाओं में परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करें। याद रखें, पेंतुकोस्त के दिन सारा इजराइल पेंतुकोस्त मना रहा था, लेकिन सिर्फ 120 लोग जो अटारी में प्रार्थना कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया। जिन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, उन्होंने महसूस किया आग उनके ऊपर आकर ठहर गई और वो अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, आप अलग अलग भाषाओं में, अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप एक सामान्य विश्वासी हैं। और स्मरण कीजिए, सामान्य विश्वासी होना कोई विश्वास की बात नहीं है। आपको प्रेरितों के समान, परमेश्वर के पवित्र जनों के समान आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना में योद्धा होना है। आपको दिखाना है परमेश्वर का अनुग्रह, आपके ऊपर वो चिन्ह, वो मार्किंग चिन्ह क्या है? अन्य भाषाओं में बोलना। आपको अपने विश्वास की घोषणा करना पड़ेगा। जब आप अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, तब आपकी बुरी आदतें, सब बुरी परिस्थितियां जो परिवारों के अंदर है, घरानों के अंदर है, व्यक्तियों के अंदर है, जीवनों के अंदर है, वो आपके जीवन में, परिवारों में टिक नहीं पाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने कर लिया और कल आप नहीं कर रहे। आपको उसको नियमित, लगातार परमेश्वर के साथ में आपका एक संबंध स्थापित करना है। आपको यदि आपके संबंध परमेश्वर के साथ में कनेक्टिविटी लगातार की नहीं है, तो सोचिए कि शैतान उसमें काम कर सकता है। शैतान बीच में जहां आपने गैप किया वहां हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए लगातार परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। शैतान को अवसर मत दीजिए, दुष्टताओं को अवसर मत दीजिए, बुरे विचारों को, बुरे विकल्पों को, बुरी इच्छाओं को, बुरी आत्माओं को, बुरे अंधकार के बलों को अवसर मत दीजिए।